doing well. Thanks for here. Today we will learn about the Kepti portal. Kepti portal you can use when any guest user coming at in your office and they want to access internet. But you want also like monitor the traffic and like which user, what kind of sites, what kind of applications are they are accessing. Like you want to monitor them. So in this condition, you can use like a Kepti portal, and it will give if you configure Kepti portal and user wants to access any site when they open like they connected with our organization SSID like any guest Wi-Fi, and the browser will be give prompt to put username and password, and through network administrator, network security engineer, they create the username and password, they provide to the client, and client to like use this password to the authenticate. Okay, so one second. So thing is, why Kepti portal? A Kepti portal is a web page authentication page that appear before you want to access internet. Okay, and you must authenticate or accept terms before you can browse the internet. तो होता क्या है कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कोई ब्राउजर ओपन करता हूँ, सपोज गूगल.com, गूगल ब्राउजर ओपन क्रोम ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एक्सेस। अगर सपोज ये गेस्ट का सिस्टम है और गेस्ट कोई भी साइट अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो जस्ट दे क्लिक ऑन एनी यूआरएल लाइक एनी यूआरएल मीन्स गूगल.com। सो गूगल जैसे एक्सेस करेंगे तो उनको गूगल तो एक्सेस हो रहा है। वन सेकेंड। लाइक मान लो कि आप एक्सेस कर रहे हो इंस्टाग्राम एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान लो कि www.facebook.com, या फिर आप एक्सेस कर रहे हो लाइक www.दैनिकभास्कर.com। सो यूआरएल कोई भी हो सकता है, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पोर्टल ओपन हुआ है, जो कि यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे देखो, ये इसने बाई लाइक रीडायरेक्ट किया है हमें, ठीक है, और मैं यहाँ पे यूजर नेम वन है हमारे हमारी कंडीशन में, और पासवर्ड पुट कर देता हूँ। सो आप देखोगे कि ये यूजर नेम उसने डाल लाइक यूज गेस्ट ने इंसर्ट कर दिया है, और वो ही कैन एबल टू एक्सेस द फेसबुक पेज। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी दैनिक भास्कर ओपन हो गया, क्योंकि ऑथेंटिकेट तो एक बार ही करना होता है, then उसके बाद में ये बाकी की साइट्स ओपन हो जाती है। अब इसको पहले अपन वेरीफाई कर लेते हैं कि कैसे वेरीफाई करना है कि यूजर ने ऑथेंटिकेट किया है कि नहीं किया। सपोज ये हमारा वन सेकेंड 146 राइट। तो यहाँ पे मैं जस्ट कुछ कमांड दिखा देता हूँ। कमांड होती है शो यूजर आईपी यूजर कंप्लीट आने को होल्ड करके होती है। ठीक है, तो ये एक कमांड होती है मैपिंग और, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने यूजर वन से ऑथेंटिकेट किया था, इसका आईपी ये है, ठीक है। अगर आप सिस्टम पे भी अगर चलते के वेरीफाई करना चाहते हो तो हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा है, तो आईपी कॉन्फिग 10 50.1.2 जो कि यहाँ पे भी आईपी आपको सेम मिल रहा है। तो ये तो आप वेरीफाई कर सकते हो। एक होता है लाइक आईपी, और आईपी डाल ये डालोगे, आईपी पेस्ट कर दोगे तो इस कमांड से द लिस्ट यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स, एंड थ्रू दिस कमांड यू कैन सी द स्पेसिफिक आईपी रिलेटेड statistics। ओके, एंड लाइक ओके, तो अब करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। ये तो हमारा हो गया कि कैसे काम कर रहा है। अगर सपोज मैं फिर से इसको बंद कर देता हूँ और अगेन अगेन मैं क्लियर सेशन होल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो सो सेशन होल्ड करता हूँ,
तो आप देखोगे कि अगेन मैं अगर कोई भी ब्राउज़र ओपन करता हूँ, लाइक मोज़िला ओपन कर लिया, और मोज़िला से 1 सेकंड, एक और आपको कमांड दिखाता हूँ मैं, बहुत यूज़फुल कमांड है वो। कैसे वेरीफ़ाई करोगे कि लिटरली लाइक आपका जो ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल है, रूल जो बनाया था आपने वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो उसको मैं वेरीफ़ाई करने के लिए अगेन मैं एक बार और ऑथेंटिकेट करता हूँ यूज़र 2 से। तो लेट्स सपोज़ मैं इस पे जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और ये ओपन होगा और ये हमें रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है? मैं अगेन यूज़र 2 से लॉगिन करूँगा, पहले हमने यूज़र 1 से लॉगिन किया था, करेक्ट? ये यूज़र 1 से लॉगिन किया था, अब मैं यूज़र 2 से लॉगिन करता हूँ। तो यूज़र 2 से लॉगिन करने के लिए एक और कमांड दिखा देता हूँ मैं, पहल फॉलो यस एंड किलो ओटीपी। ठीक है? अब देखना, यूज़र 2 एंड पासवर्ड, ये जो लाइक डीमन है, ओथ डी वाला, ओथ डी ऑथेंटिकेशन डीमन, ये दिखाएगा कि हमारा करंट किस कौन लाइक करंट ऑथेंटिकेशन यूजर्स के जो दिखाता है। मैंने एंटर किया, ये लॉगिन हुआ, और यहाँ पे आप देखो कि यूजर ने लॉगिन कर लिया, ठीक है, सक्सेसफुली। और किसके थ्रू हुआ है? के पोर्टल और प्रोफाइल लोकल यूजर के थ्रू, जो कि हमारा जो है के पोर्टल डिवाइस में अगर आप आओगे, तो डिवाइस ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल आप देखोगे कि यहाँ पे आप नेम देख सकते हो। इस प्रोफाइल के थ्रू हुआ के पोर्टल और प्रोफाइल लोकल, सेम नेम यहाँ पे देख सकते हो आप। 1 सेकेंड, आ गया, ये रहा सर, के पोर्टल लोकल, लोकल। ठीक है? अब ये हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, अभी हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स क्या-क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट लोकल यूजर्स। I have created 2 users, user 1 and user 2. I didn't create any user group because I have only 2 users, so I don't require. Then next is, you can see here, this is optional, I already told you. Then we configure authentication profile. It is here, authentication profile, and here you can create a username, choose the local database, and select the users. I selected all. You select specific users and also specific user group or username. It is your choice. It is your call. Now coming to the next point. Before that, like before configured user identification, we I prefer to create a certificate. Is already configure trust CA, and this is unconfigured as in forward trust, forward untrust, and root CA. Okay, so here you can see three are available showing here, and I also required one SSL TSL profile, which is already created here. It is not a very like rocket science procedure. Okay, and after that we come the user identification. They are also mentioned certificate, create SSL profile, then coming to the user identification. Here we are working. So in the user identification, choose captive portal setting, enable, it is already enable it, and select your SSL TSL profile or the authentication profile, which is already created in the authentication profile. Choose it, and redirect. Transport transparent means when if our firewall deployed into L2 mode, then we can use transparent. Otherwise, otherwise redirect. Redirect means our firewall deployed into L3 architecture, L3 mode, not architecture. uh, it is enabled. Roaming means यूजर कहीं भी मूव कर सकता है, तो कनेक्ट रहेगा और उसको सेम यूजर ने पासवर्ड से ऑथेंटिकेट होगा है। तो रोमिंग यूजर मतलब रोमिंग यूजर ट्रेवल करना है। और ये रीडायरेक्ट जो होस्ट है वो हमारा इनसाइड का आईपी है, जो इनसाइड पे हमने आईपी दे रखा है। आप यहाँ पे देखोगे इनसाइड इंटरफेस पे यही आईपी है हमारा, ठीक है, 50.1.1.1। यहाँ ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप जंप करोगे, उसके बाद आप जंप करोगे जोन्स पे। तो जोन्स पे आप मैंने मेंशन किया नहीं है यहाँ पे। जोन्स, जोन में अगर आप आओगे, जोन में अगर आप आओगे तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है, नहीं सॉरी मैं 10 नीचे कर देता हूँ। जोन में आप आओगे तो यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल दी यूजर यूजर आईडी।
ठीक है। तो जोन में जब आप आओगे तो हमारा लैन में है, तो यहाँ पे यूजर आइडेंटिफिकेशन को आपको इनेबल करना है। और एक और सेटिंग है इंटरफेस मैनेजमेंट में आपको यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट में आपको ओनली जो रेस्पॉन्स पेज और यूजर आईडी को इनेबल करना है, दैट्स इट। चेक मार्क करना है इन दोनों, ठीक है। और वो उस इंटरफेस के साथ में, जैसे पिंग है तो मेरी इंटरफेस के साथ में ऑलरेडी अटैच्ड है ये वाला पिंग, ठीक है, इनसाइड इंटरफेस के साथ अटैच है। ये हो गया नेटवर्क नेटवर्क टाइप का के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। आप जंप करते हैं ऑब्जेक्ट पे आप एक नीचे आप देखोगे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के अंदर आप ये प्री डिफाइंड है, मैंने कस्टम बनाया है, नेम दोगे। और वेब फॉर्म मीन्स कि ब्राउजर पे ही ऑथेंटिकेट हो। और वो हम सेलेक्ट करेंगे जब हमने प्रोफाइल बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। देन कमिंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट ऑप्शन पॉलिसी। पॉलिसी में हमें तीन तीन चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। वन इज ऑथेंटिकेशन, सेकंड इज डिक्रिप्शन, और थर्ड वन इज सिक्योरिटी। तीनों के अंदर आप स्पेसिफिक सोर्स ले सकते हो। स्पेसिफिक सोर्स लाइक गेस्ट यूजर के अलग अलग सोर्स चल रहा होगा, डीएमजी का अलग चल रहा होगा, प्रोडक्शन का अलग चल रहा होगा। तो अगर आपके पास में सबनेट्स हैं गेस्ट के लिए, तो आप स्पेसिफिक आप ले सकते हो। तो ये इजी रहेगा, और इजी इन द सेंस आप ट्रैक कर सकते हो, और हर कंपनी में ऐसा ही होता है। तो अगर ऑथेंटिकेशन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने बहुत इजीली, मतलब बहुत सिंपल वे में कॉन्फ़िगर किया है। सेकंड लोडिंग। जब तक आप अच्छा ठीक है, ये आपने देखा। पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे आपने नोट बनाया। तो ये हमारा सोर्स है, सोर्स में लेन और स्पेसिफिक सबनेट हो गया, ताकि इसी पे ही डिक्रिप्शन पॉलिसी एप्लीकेबल हो। क्योंकि डिक्रिप्शन पॉलिसी पहले अप्लाई होती है, देन उसके बाद सिक्योरिटी रूल हिट होती है। लाइक ये फ्लो है। तो लाइक तो एक डेस्टिनेशन वैन हो गया, और यहाँ पे आपका सर्विसेज आपने दे दी है। और ये मैंने ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया था मैंने ऑथेंटिकेशन, वो हमने चूज कर लिया। ये टाइम आउट है, कितना टाइम बाद में यूजर के लिए यूजर और पासवर्ड का प्रॉम्प्ट दिया जाए ब्राउजर पे, तो वो 1 मिनट दे रखा है वेब पर्पज के लिए। आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, लाइक 8 आवर्स के लिए आप यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद नोटिस किया, डिक्रिप्शन बनाया। डिक्रिप्शन में आपने स्पेसिफिक सोर्स ले लिया, सेम सोर्स ले लिया डिक्रिप्शन में, ताकि सोर्स स्पेसिफिक सोर्स के लिए ही डिक्रिप्शन पॉलिसी काम करे। तो यहाँ पे हमने सोर्स लैन लेके डिक्रिप्शन सोर्स ले लिया, डिक्रिप्शन इस पे काम करेगा, मतलब वैन ले लिया, एचटीटीपी ले लिया, और ये हमारा डिक्रिप्ट करे एसएसएल प्रोक्सी, फॉर प्रोक्सी। एंड और डिफ़ॉल्ट ही यूज़ किया मैंने, डिफ़ॉल्ट आप कस्टम भी बना सकते हो, मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया। और फाइनल इज़ आवर वन सिक्योरिटी पॉलिसी। हियर आई हैव सेलेक्ट also like source subnet, sorry. So this is our subnet LAN to WAN, the application name, whatever you want, like um, you will configure the rule accordingly. अब चलते हैं हम वापस से सिस्टम पे। तो सिस्टम ने लेट सपोज यूजर ने एक्सेस कर लिया कुछ ब्राउजर वगैरह, ठीक है, लाइक इसका इसके अंदर मैं ओपन कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ सीएलआई पे। अब सीएलआई आप देखोगे कि सीएलआई पे शो सेशन ऑन करते हो, तो यहाँ पे आप एसएसएल देख रहे हो, जो कि इस आईपी से आ रहा है, ठीक है। आप अगर अगर सपोज आपको आईपी मिली, शो यूजर आईपी मैपिंग, आईपी यूजर मैपिंग और ऑल कर दिया, तो आपको यूजर टू से मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो शो सेशन, इसके रिगार्डिंग सेशन देखना पड़ेगा। शो सेशन ऑल फिल्टर सोर्स, सॉरी सोर्स। अब इसके रिगार्डिंग आपको सोर्स मिलेगी, आप कोई भी सोर्स ओपन कर लो, कोई भी जो आईडी है, स्टेशन आईडी, उसको ओपन कर लो। सोर्स स्टेशन और सोर्स स्टेशन आईडी, दिस वन कॉपी किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप 1 सेकेंड, डीएनएस से वैन टू लैन, एप्लीकेशन वैन टू लैन, एट वैन टू लैन, 50 वैन टू लैन, एट हो गया, सोर्स हो गया, और लैन टू लैन एप्लीकेशन हो गया, डीएनएस। और डीएनएस का है ये, 1 सेकेंड मैं आगे चेक करता हूँ। ये डीएनएस का है, मुझे एसएसएल वेब ब्राउजिंग पे जाना है, ठीक है। मैंने शायद गलत ले लिया था वो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो रूल है, लाइक वेब ब्राउजिंग हो गया, सॉरी ये ऑथेंटिकेशन रूल, ये आपका ओथ रूल फॉलो हो रहा है, मीन्स इसके थ्रू ये पास हुआ है, जो कि हमने ये बना रखा है, ओथ रूल यहाँ बना रखा है। तो डेटा जो ट्रैफिक जा रहा है वो इसके थ्रू जा रहा है, ओथ रूल। और यू कैन सी इट काउंट्स एज वेल,
like it is also increasing 38 3825, and if so it is working likewise. और यही था, लाइक आप और भी देख सकते हो मल्टीपल, क्योंकि डीएनएस नहीं, अब वेब ब्राउजिंग ट्रैफिक जो है वो अ, हमने एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ही अलाउ किया था उस रूल के अंदर। तो वेब ब्राउजिंग और एचटीटीपीएस लाइक एसएसएल और वेब ब्राउजिंग की ट्रैफिक ही ऑथेंटिकेशन से जाएगा। डीएनएस जो है वो नॉर्मल उससे जा रहा है, ठीक है। आप स्पेसिफिक सर्विसेज को भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो वो भी आपका फिर ऑथेंटिकेशन रूल के थ्रू ही बाईपास होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था लाइक केप्टी पोर्टल का। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। Apart from this, like when we authenticate through the user ID and password, you can able to see one certificate which is created on the firewall, self-sign certificate. You also see here like the certificate name as well. Here you can see once again, it's opening, and you can see a trusted CA, and also we created with the same name, trusted CA. So it is all verified, like our KPT portal working like in the manners, in manner, with all configuration working uh, fine. So this is the yeah, here you can see trusted CA, and you can see as well on the browser, user browser, trusted CA. So अब हमारा जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रॉपर काम कर रहा है, और बाकी जो लैन और रूल्स पॉलिसी, ये भी एवरीथिंग इज फाइन। सो ये कंप्लीट लेती वर्किंग लेती। ओके, थैंक यू।